इस वीडियो में कार लोन से रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन A to Z इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आप कैसे आसानी से कार लोन ले सकते हो, कितने अमाउंट तक का कार लोन आपको लेना चाहिए, इंटरेस्ट रेट आप कैसे कम करवा सकते हो और क्या आपको कार लोन लेना चाहिए एक्सेट्रा। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंडिया के सबसे बड़े बैंक SBI का एग्जाम्पल लेते हुए पूरे प्रोसेस को समझाएंगे। मोस्टली सारे बैंक्स का जो प्रोसेस है मोर और लेस सेम ही रहता है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो से मिल जाए। इनफैक्ट अपनी कार लेते टाइम मैंने कार लोन SBI से लिया था, सो एज यूजुअल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ये जो सेम इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑटो परचेज के लिए, जैसे कि EV बाइक्स, 2 व्हीलर्स या कार खरीदने के लिए सेम ही रहेगी। इनफैक्ट SBI का ऑटो लोन कैटेगरी का एक पूरा अलग से सेक्शन है जिसका एक हिस्सा है कार लोन। ये SBI कार लोन जो है ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है फॉर न्यू कस्टमर्स। ये ऐसे कस्टमर्स को SBI लोन देता है जिन्होंने आज तक SBI से कभी कोई लोन नहीं लिया है। सेकेंड इज फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ये वो लोग हैं जिनको SBI कार लोन देता है और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में SBI से कोई ना कोई लोन ले रखा है। इसको SBI वाले लॉयल्टी स्कीम भी बोलते हैं। इसमें SBI होम लोन वाले कस्टमर्स को थोड़ी प्रेफरेंस दी जाती है। अब कहां पे क्या फर्क पड़ता है वो आई विल एक्सप्लेन ड्यूरिंग द वीडियो। अब यार कार लोन की बात करें तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कार लोन काम कैसे करता है। यार कार लोन आप अपनी कार खरीदने के लिए लेते हो। सिंपली पुट, आप जिस भी कार डीलर के पास जाते हो गाड़ी खरीदने के लिए, बैंक आपके बिहाफ पे उनको पेमेंट करता है एंड आप इसके बदले में बैंक को हर महीने पैसे देते हो, EMI देते हो अपना लोन भरने के लिए। अब इसके बदले में, इस कार लोन के बदले में बैंक आपकी कार को गिरवी रख लेता है, मतलब एज अ सिक्योरिटी। इसको बैंक हाइपोथेकेशन बोलते हैं, बट इसका सिंपल मतलब सिर्फ सिक्योरिटी ही होता है। सिक्योरिटी का मतलब आपको पता ही है कि अगर आपने अपनी लोन पेमेंट या EMI करने में डिफॉल्ट किया, सो बैंक हैज द राइट टू सेल योर कार एंड रिकवर इट्स मनी। जनरली बैंक ऐसा करता नहीं है, लेकिन इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं वो कार लोन को ऑटो लोन वाली अम्ब्रेला में ही डालते हैं। सो अगर आपको बैंक बोलता है कि हम आपको ऑटो लोन दे रहे हैं, सो घबराना मत, उसका मतलब कार लोन ही होता है। अगर आपको कार डीलर बोले कि डीलर फाइनेंस हो जाएगा, सो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। इट्स अ ट्रैप। ये ट्रैप क्यों है ये भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपको कार लोन या ऑटो लोन ही लेना है। अब ये समझ आ गया कार लोन काम कैसे करता है। अब ये देखते हैं कार लोन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर तो आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपकी इनकम 3 लाख रुपए पर एनम की होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या खुद का बिजनेस है तो आपका ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न कम से कम 3 लाख का ही होना चाहिए। अगर आप किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से एसोसिएटेड है तो आपका ITR कम से कम 4 लाख का होना चाहिए। अगर आपकी इनकम या ITR इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करती है तो आप किसी एक को एप्लीकेंट के साथ भी लोन ले सकते हैं। जो आपका को एप्लीकेंट है उनकी इनकम भी ऐड कर दी जाएगी। इसके अलावा आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 से लेकर 70 की बीच में। ये जो एलिजिबिलिटी है दैट इज फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स जो कि न्यू कस्टमर्स है जिन्होंने SBI से आज तक लोन नहीं लिया है। अब जो सेकंड सेट ऑफ कस्टमर्स है जो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जिन्होंने ऑलरेडी SBI से लोन ले रखा है, स्पेशली होम लोन, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। सेकंड टाइप की जो कैटेगरी है उनमें मिनिमम 2 लाख की आपकी इनकम या ITR दिखाने से आपको ऑटो लोन मिल जाता है। अब ये देखते हैं कि बैंक आपको कितने अमाउंट तक का कार लोन सैंक्शन कर देता है। अब यार कार लोन के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेट मी शो यू विद इन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये डीलर Hyundai क्रेटा का प्राइस ये दिखा रहा है चंडीगढ़ में। इसमें डीजल बेस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 12.55 लाख एंड इसका ऑन रोड प्राइस है 14.14 लाख। इसका जो ऑन रोड प्राइस है बेसिकली इसमें RTO, इंश्योरेंस एंड बाकी की जो अदर चार्जेस है वो ऐड हो जाते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि आपको लोन एक शोरूम प्राइस पे मिलता है या ऑन रोड प्राइस पे, क्योंकि दोनों के बीच में 1 से 1.5 लाख का फर्क है। सो यार एज अ थंब रूल बैंक आपको जनरली ऑन रोड प्राइस पे फंडिंग करता है। बैंक आपको जनरली 90% तक का जो उसका टोटल प्राइस है उसका 90% तक आपको लोन दे देता है। SBI के केस में आपको ऑन रोड प्राइस का 85% तक के फंड्स मिल जाते हैं, बाकी के फंड्स आपको खुद अरेंज करने पड़ते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल यहाँ पर ये आता है कि व्हाई जस्ट 85% और 90%, व्हाई नॉट 100%? इसके 2 कारण हैं। पहला रीजन, जब आपको अपनी जेब से 10 से 15% फंड्स अरेंज करने पड़ते हैं तो आपकी सीरियसनेस दिखती है इन द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट परचेज। सेकंड, कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। जैसे ही कार शोरूम से बाहर निकलती है उसकी वैल्यू 10 से 15% कम हो जाती है। सो अगर कस्टमर ने फ्यूचर में डिफॉल्ट कर भी दिया, सो SBI या कोई भी बैंक कार का 85 to 90% तक का जो अमाउंट है वो तो रिकवर कर सकता है, बट रिकवरिंग 100% ऑफ द कार अमाउंट करना मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इन 2 कारण की वजह से बैंक कभी भी कार लोन का 100% फंड नहीं करता है। अब ये तो बात हो गई कि बैंक आपको कितने तक का लोन सैंक्शन कर सकता है, बट क्या आपकी एलिजिबिलिटी है उतना लोन लेने की, ये भी एक बार देख लेते हैं।
इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय एसबीआई आपको आपकी मंथली सैलरी का 48 टाइम्स तक का लोन सैंक्शन कर सकता है। सो अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 है, अगर आपको 15 लाख का कार लोन चाहिए, सो इतने का लोन आपको मिलेगा ही नहीं। सो अगर आपकी सैलरी 20,000 है, उसका 48 टाइम्स यानी कि 9.6 लाख तक का ही आपको कार लोन मिल सकता है। आपको इस सैलरी पे वैसे उतना लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो एक अलग टॉपिक हो गया। अब देखते हैं बैंक आपको इस लोन के लिए इंटरेस्ट कितना लगाएगा। यार इंटरेस्ट रेट देखने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि दो टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग रेट के केस में आपका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन आरबीआई रेपो रेट। आपको ये याद रखना है कि आपको फ्लोटिंग रेट ही लेना है, फिक्स रेट आपको नहीं चूज करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आरबीआई का जो रेपो रेट है वो अपने पीक पे चल रहा है एंड इन द फ्यूचर वो कम जरूर होगा, जिसका मतलब है कि आपका जो कार लोन का इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होगा। लेकिन ये बेनिफिट आपको तभी पास ऑन हो पाएगा अगर आप फ्लोटिंग रेट चूज करते हैं। फिक्स रेट के केस में आपका रेट फिक्स हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि आजकल इंटरेस्ट कितना चल रहा है। यार अब क्योंकि कार लोन या ऑटो लोन सिक्योर लोन होता है तो इसका इंटरेस्ट रेट जो है जनरली कम ही रहता है। ये ऑल्दो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट एज ऑफ सितंबर 2024 एसबीआई का जो रेट है 9.15% से शुरू होता है। अब वैसे ये फ्लोटिंग रेट है, इसका मतलब है कि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर फ्यूचर में आरबीआई का जो रेपो रेट है वो कम हुआ, आरबीआई का रेट कम होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि यूएस में भी रेट कट हुआ है, सो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भी कम हो जाएगा। एनी हाउ दिस 9.15% का जो रेट है दैट इज ओनली फॉर पीपल विद सिबिल स्कोर ऑफ मोर देन 800। अब जिनका सिबिल स्कोर 800 से कम है उनके लिए क्या, उनके लिए आरबीआई ने ये ग्रिड दी है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 है तो आपको 9.65% का इंटरेस्ट लगेगा, बेसिकली 0.40% मोर देन द चीपेस्ट ऑप्शन। अब ये तो बात हो गई हमारे इंटरेस्ट रेट की, बट व्हाट अबाउट अदर चार्जेस। यार इंटरेस्ट रेट के अलावा बैंक आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फीस लगाता है, इसके लिए भी एसबीआई ने ये स्लैब्स बनाए हुए हैं। अगर आपको 5 लाख तक का लोन लेना है तो 750 प्लस जीएसटी, अगर आपको 5 से 10 लाख तक का लोन लेना है तो 1250 प्लस जीएसटी, अगर आपको 10 लाख से ज्यादा का लोन लेना है तो 1500 प्लस जीएसटी। अब एसबीआई या कोई भी बैंक आपको वैसे दुनिया भर के पीनल चार्जेस लगाते हैं, ईएमआई डिफॉल्ट का चार्ज, चेक बाउंस होने का चार्ज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे चार्जेस वैसे मेंशन्ड होते हैं आपके सैंक्शन लेटर पर ये आपको चार्जेस होपफुली ना ही देना पड़े तो अच्छा है। प्री पेमेंट चार्जेस का मतलब होता है कि आप अपने लोन को टाइम से पहले पे कर दो। वैसे तो इसके चार्जेस जीरो होते हैं, लेकिन एसबीआई के साथ एक क्लॉज है कि अगर आप 2 साल से पहले आपने रीपे किया देन उस केस में दे विल चार्ज ऑफ फोरक्लोजर चार्ज ऑफ 2% ऑन द क्लोजर अमाउंट। अब यार यहाँ पर मैं गलती करने वाली थी लोन लेते टाइम, जब मेरे लोन को 1 साल 9 महीने हो गए तो आई वांटेड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट इन वन गो व्हिच वाज 4 लाख। तो इस पे एसबीआई मुझे 8,000 के फोरक्लोजर चार्जेस लगा रहे थे। सो आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद माय लोन फॉर अनदर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के हिसाब से मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट चार्ज कुछ 7,000 का पड़ रहा था। सो आई कंटिन्यूड माय लोन फॉर 3 मंथ्स एंड पेड ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इन वन गो आफ्टर दैट। सो अगर आप एसबीआई से ऑटो लोन लेते हैं तो आप अपना जो 2 साल बाद ही अपना लोन प्रीपे कर पाओगे टू अवॉइड प्रीपेमेंट चार्जेस। अब ये 2 साल के बाद प्रीपेमेंट वाली चीज हमें समझ आ गई, लेकिन एसबीआई आपको कितने टेन्योर का कार लोन देता है, मतलब कितना आपको मैक्सिमम टेन्योर मिल सकता है कार लोन का, एंड इस केस में डिसबर्समेंट कैसे होगा। अब यार यहाँ पे सारे बैंक्स का ना अलग अलग केस रहता है, लेकिन एसबीआई का जो केस है उसमें आपको 7 साल का टेन्योर रहता है। मतलब आपके पास इस लोन को भरने के लिए, वापस देने के लिए 7 साल का टाइम रहता है। बट यहाँ पे मेरी एक एडवाइस है, जस्ट बिकॉज बैंक आपको ये मैक्सिमम टेन्योर ऑफर करता है डजंट मीन कि आपको इतने का ही लोन लेना है, इतने साल का ही लोन लेना है। कार लोन के केस में माय एडवाइस वुड बी 4 से 5 साल का आप लोन लीजिए, मैक्सिमम 5 साल, इससे ज्यादा एक्सटेंड करने का कोई मतलब नहीं है। अब यार होम लोन के केस में तो आप टेन्योर को एक्सटेंड कर सकते हो क्योंकि उसमें आपको हर साल टैक्स बेनिफिट मिलता है ऑन दी रीपेमेंट, बट कार लोन के केस में ऐसा नहीं है। कार लोन के केस में भी इलेक्ट्रिक कार्स में टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80EE बी ऑफ 1.5 लाख रुपीज ऑन दी इंटरेस्ट पेड। उस केस में आप टेन्योर को एक्सटेंड करा सकते हो, बट बाकी केस में टेन्योर एक्सटेंड कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यार डिस्बर्समेंट की बात करें तो कार लोन के केस में बहुत सिंपल रहता है, जिस भी डीलर से आप कार लेते हैं बैंक उसको पूरे पैसे दे देता है एंड आप बैंक को हर महीने ईएमआई देते रहते हो और अपना लोन पे ऑफ करते रहते हो। अब यार देखो, कार लोन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स हमने डिस्कस करी हैं इस वीडियो में अच्छी तरीके से। बहुत मेहनत लगती है ऐसी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आप तक पहुंचाने में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन कार लोन, हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। अब वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुई है, आपको हम 2 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाले हैं रिलेटेड टू कार लोन जो आपने कहीं और नहीं सुने होंगे। फर्स्ट सीक्रेट इज रिलेटेड टू डीलर फाइनेंस। हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था डीलर फाइनेंस का एक ऑप्शन होता है जो आपको बिल्कुल भी चूज नहीं करना है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। दरअसल होता क्या है, जब भी आप किसी कार डीलर के पास जाके डील फाइनलाइज करते हो, कार फाइनलाइज करते हो, तो वो आपको 4 से 5 ऑप्शन देते हैं फाइनेंस के, बोलते हैं आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं डीलर फाइनेंस। दरअसल होता क्या है, बैंक्स काफी सारे इन कार डीलर्स के साथ ना टाई अप करते हैं ताकि जो लोन्स है उनकी जो लीड्स है वो जनरेट हो पाए।
एंड बदले में बैंक्स इन कार डीलर्स को हर लोन पे 1 से 2% का कमीशन देते हैं। अभी जो 1 से 2% का कमीशन है कहाँ से जाता है? आप और मेरे जैसे कस्टमर्स की जेब से। सो अगर आपको SBI से डायरेक्टली कार लोन या ऑटो लोन 9.50% का मिल रहा था, तो हो सकता है आपको डीलर फाइनेंस के केस में वो 10.5% का मिले। सो जहां तक हो सके आप डायरेक्टली बैंक से लोन लीजिए, कोशिश करिए कि आप खुद ही बैंक से लोन लें। एंड अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, अगर आप डीलर फाइनेंस के थ्रू जा रहे हैं, सो एक बार रेट जरूर पता कर लीजिएगा। सेकंड सीक्रेट इज टू शॉप अराउंड फॉर बैंक लोन्स। वैसे तो देखिए हर बैंक के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो हर बैंक में होता ही होता है। फॉर एग्जांपल SBI का चीपेस्ट कार लोन स्टार्ट्स एट 9.15% एंड PNB का स्टार्ट्स फ्रॉम 8.80%। फ्यूचर में हो सकता है रेट चेंज हो जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ PNB में सस्ता मिल रहा है। सो आपको 3 से 4 बैंक से लोन ऑफर लेना ही है एंड सबका कंपेरिजन करना है। नॉट जस्ट द इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट रेट एंड प्रोसेसिंग फीस दोनों में नेगोशिएट करना है। आई एम श्योर जब आप 2-3 बैंक से बात करोगे आपको पूरा गेम समझ आ जाएगा एंड यू विल फाइंड द बेस्ट डील फॉर योरसेल्फ। सो दैट्स इट। ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन कार लोन से रिलेटेड। वी आर श्योर कि आपको इसके बाद कार लोन से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, सो वो जो हमने कमेंट करने के लिए कहा था वो प्लीज कर दीजिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। टिल देन बी किफायती।